हेलो। आज हमारा देश का जन्मदिन है, 75 साल का जन्म दिवस, 15 अगस्त 2022। पहले देश के बारे में ही बात कर लेता हूँ। देश कहाँ तक आके पहुँचा डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में देखा जाए तो पहले रेल के बारे में बात कर लेता हूँ। 1950 51 साल जो है उसी को रिकॉर्ड मानते हुए उस टाइम 14,000 किलोमीटर का हमारा रेलवे ट्रैक था। आज 67,956 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन बढ़ गया। मतलब इतना एरिया हमारा रेलवे का, इंडिया का रेलवे से कनेक्टिविटी हो गया। तो आगे और भी काम चल रहा है। मैं तो 2020 का रिकॉर्ड आप लोग को बताया, अभी और काम चल रहा है। कुछ दिनों में और भी बढ़ जाएगा हमारा किलोमीटर, 67,956 से ज़्यादा रहेगा। अच्छा है। इसके बाद हम रोड पे चले आते हैं। रोड में देखिए, जब ऐसे ही 1950 का जो आंकड़ा है वो 0.4 मिलियन किलोमीटर रोड था। आज तो नहीं बोलूँगा, 2021 का एक रिकॉर्ड हमारे पास है, वो 6.4 मिलियन किलोमीटर, मतलब 16 टाइम्स, 16 गुना रोड बड़ा है। अच्छा है ना। जहाँ रोड पहले नहीं था, आज रोड है। आदमी को इंडिया कोई भी अपना काम में कनेक्टिविटी करने में सुविधा होता है, टाइम कम लगता है। और अच्छा मैंने डेवलप हुआ है। दोनों को बात जो बोला, दोनों डेवलप हुआ है। और उसके बाद हम चले जाते हैं एयरपोर्ट, जो बहुत ज़रूरी है आजकल, इसलिए कि वर्ल्ड का बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी हमारा रेलवे एयरपोर्ट ही कराएगा। एयरपोर्ट से ही होगा, फ्लाइट से ही होगा। तो वो एक ऐसा पोजीशन में है। 486 एयरपोर्ट्स है, उसमें 363 तो हमारा एयरफोर्स के अंडर में ही है। वो लोग हमारा देश का रक्षा के लिए अपने पास रखा है। उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, कुछ काम के बारे में मेरे को मालूम है। और बाकी जो है 123 आता है, वो सारे कमर्शियल है, कमर्शियल फ्लाइट चलता है। उनमें से 35 जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल है। इतना पता तो चला है, जो अच्छा है। और एयरपोर्ट का प्रोग्राम आगे और है। और मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ जो हर जगह में नहीं करता है, जो मैं उसको नज़र रखता हूँ, न्यूज़ भी रखता हूँ। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा बॉर्डर एरिया का जो रोड है, वो पहले जब शुरू हुआ था उसके बाद से धीमा ही चला, उतना तरक्की तो नहीं किया। रोड बना नहीं। अभी उसको जोर से हो रहा है। 50,000 किलोमीटर तक कर चुका है। रोड के साथ और भी कुछ काम तो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो हमारा कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा। हमारा बॉर्डर एरिया का सिविलियंस जो है बहुत दुखी है, किसी कि उसको इंडिया में हर चीज़ जो हर एक सिटी में मिलता है, उनके पास हर चीज़ पर्याप्त नहीं है। और उनका लाइफ जो है पुराना का जैसे ही बहुत जगह में है। कुछ एरिया तो छोड़ दीजिए, वो तो कनेक्टिविटी अच्छा हो गया। अभी भी जहाँ नहीं बना उनका जल्दी बन जाएगा लग रहा है अभी। तो अच्छा हो जाएगा पूरा, हमारे कनेक्टिविटी अच्छा हो जाने से इंडिया का भी डेवलपमेंट और तेज़ी से होगा। तेज़ी से होगा, ये तो हो गया। और इंडिया का एसेट के बारे में बात कर लेता हूँ। इंडिया का एसेट जो है, देखिएगा, क्या इंडिया का एसेट डॉलर और गोल्ड मिला के जो एसेट है, पहले का जो रिकॉर्ड है वो है 1029 करोड़। तो 1029 करोड़ होने के बाद मतलब है अभी उसका क्या पोजीशन है, अभी उसको 46.17 लाख करोड़। तो 46.17 लाख करोड़ जो है, ये तो अच्छा है। मतलब हमारा नज़र में, एक्सपर्ट क्या बोलेगा, इसलिए कि पॉपुलेशन में हम लोग वर्ल्ड में सेकंड प्लेस है। इन फ्यूचर में वन प्लेस जाएगा कि पता नहीं, जाने का चांस ज़्यादा है। तो
तो एक्सपर्ट ही बता सकता है ये जो 46.17 कितना वैल्यू है ये जो संपत्ति का, एक्चुअली हमारा कंपेयर करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ये तो एक बात है। फिर भी 46.17 लाख करोड़ कम तो नहीं होता है ना। हाँ, तो ये एक बात हुआ। और जो बात जो इस साल में कोई 2-4 साल से जो हो रहा है वो है हमारा इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता है साल साल का, उसमें हमारा आदमी का योगदान तो पहले से बहुत बड़ा है, अभी 6 करोड़ के आसपास है। बहुत अच्छी बात है, सब समझने लगा है और अपना रिटर्न दे रहा है। मैं भी 2-1 आदमी से, हमारा फ्रेंड्स से बात किया, वो तो अभी तक वही बोलते हैं हमारे रिटर्न का क्या ज़रूरत है। ठीक है, जो है बोलने का कोशिश किया। जो भी है मैं तो दे रहा हूँ। ठीक है, ईयरली रिटर्न कर दे रहा हूँ। और दूसरी बात है कि दूसरा बात क्यों क्या बोलेगा, अभी जो है हमारा जो डॉलर के ऊपर बात है, जो लास्ट एपिसोड में मैं किया, डॉलर का मुकाबले में रुपया गिर के 80 रुपीज़ पे आ गया। इसमें जो होता है मैं तो डिटेल लास्ट वीडियो में बोला, लेकिन यहाँ उतना बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ही बात बोलूँगा, हमारा देश का प्रतिष्ठा जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। ये जब गिरता है फिर वापस तो उतना जाता तो उतना मतलब लेवल पे तो नहीं जाता है जो शुरू में स्टार्टिंग हुआ, या जो भी मैंने उसको तो नेगेटिव भी होते जा रहा है डे बाय डे। तो ऐसा ही है डॉलर का, जो हमारा को गवर्नमेंट जरूर देखता होगा और उसके ऊपर स्टेप भी लेंगे। वो तो देखा है इम्पोर्ट को अपना इनको के ऊपर टैक्स लगा के कुछ कोशिश कर रहा है, जो पॉलिसी में है माने हमारा जो माने मेंटेनेंस का जो रूल है वो कर रहा है, स्टार्ट भी कर दिया। एक तो बात है, नेगेटिव भी बोलूँगा मैं इसको नेगेटिव में रखूँगा। और दो बात है कि हमारा जो गरीबी रेखा का 80% है, जो और भी कम होना चाहिए। सब आदमी ऐसे ही बोलेगा, जो भी है कोशिश तो करते जा रहा है, हर गवर्नमेंट आता है कोशिश करता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस देता है। तो जो भी है 18% तो है हमारा गरीबी का जो रेखा है, रेखा का नीचे जो रेखा के अंदर जो आदमी लोग है ये होता है। और दूसरी बात और एक चीज़ मैं एनालिसिस से सुना, जो 15 करोड़ ऐसा आदमी है जिसका इनकम जो है 50% डाउन हो गया। अब ये किस में जाएगा, वो तो 18% जब आता है वो उसके अंदर नहीं है, वो तो बाहर ही है ना अभी तक। तो इसलिए ये भी नेगेटिव में ही है। ऐसा भगवान करे ये लोग 15 करोड़ आदमी को अपना वापस वो सुनहरा पल मिल जाए, जो 50% कम हो गया कम से कम कुछ बढ़ जाए और नीचे की तरफ ना आए। ठीक है, ये तो हम भी बोल सकता हूँ, ऊपर वाला से दुआ भी कर सकता हूँ। चलिए, ये तो एक बात चला गया। और दूसरा एक चीज़ देखता हूँ, जो हमारा जो एक पहल चलता है कि स्वनिर्भर के साथ आत्मनिर्भर होता है। तो आत्मनिर्भर का बारे में बात सुनता हूँ, जो गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रहा है, पहले भी किया। पहले भी गवर्नमेंट लोग ऐसा 1-2 बार मैं सुना था, जो 90s में का टाइम होगा लगता है, जितना याद आ रहा है, तो उस टाइम भी कुछ सुनता था। लेकिन अभी भी सुन रहा हूँ, ये हो जाए तो अच्छा है। हम लोग इंपोर्ट हम लोगों को कम करना पड़ेगा, हमारा खर्चा कम होगा, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा कमाएंगे। उसमें देश का जो क्या बोला जाए आपको, ऋण जो है, लोन जो है वो सब कम हो जाएगा। हमारे कंट्री का तो भी लोन होता है ना, तो कम हो जाएगा। तो अच्छा है, हमारे लोग भी डेवलपिंग से
डेवलप के तरफ चला जाएगा। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा जो बात देश के लिए था वो तो हो गया। अब मैं उस हिसाब से बात करूँगा, लेकिन बात हमारा जो दो काम के बारे में हम बोलना चाहता हूँ, यहाँ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो हम लोग हर साल देश के लिए 15 अगस्त को शपथ करता हूँ कि हम कुछ करेंगे देश के लिए। तो दो काम के बारे में मैं यहाँ बताऊँगा। जो शुरुआत मैंने किया, मेरे से तो संभव नहीं था कंप्लीट करना, वो अब आप लोग काम सुनने से आप लोग को पता चलेगा। लेकिन शुरुआत किया, उसका फल मेरे को मिला, वो काम कामयाब हो गया। बाकी जो काम हम करने का कोशिश करता हूँ वो कंप्लीट होने से खबर तो देने का कोशिश करूँगा, लेकिन कब कंप्लीट होगा मेरे को ही मालूम नहीं है। वो ऐसे ही दो काम जो बताऊँगा उसके में आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं हमारा तिरंगा को हम आशीर्वाद ले लेता हूँ। जब इसके इन्हीं के दौलत ही हम लोग 75 ईयर्स तो अखंड है ना, तो और हर साल इसी का ही हम लोग आराधना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो इसलिए मैं इनसे हमारा प्रार्थना संगीत से मैं इससे आशीर्वाद मांगूंगा। हाँ, और उसी से मैं अपना देशभक्ति हमारे अंदर साल भर के लिए भर लूँगा। तो ऐसे ही है। तो मैं तो गुनगुनाऊँगा, जो गाना गा सकता है वो तो गाएगा, मैं गुनगुनाऊँगा। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, लब से जमती गई, फिर भी कदमों को हमने न रुकने दिया। कट जाए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत आती है, मगर जान देने का रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, ओ जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानू तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये तो प्रार्थना संगीत था। एक गाना मेरा फेवरेट है। इसका कारण क्या है ना, ये गाना जो है बहुत आदमी इस गाने को सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर गाना है। ये गाने के अंदर हमारा क्रांतिवीर, फ्रीडम फाइटर सबका जो बात है इस गाने के अंदर है। सर कट भी जाए तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का ऊंचा
रखने के लिए का ऊपर सोचता था कैसे जो इस गाने में सब कुछ दर्शाया। शुरू से छोटा से ये गाना को मैं सुना हूँ। जो भी है गाना तो होता है, मैं तो गुनगुनाया, एकदम नहीं गाया मैं। जो भी है, इसके बाद मैं अपना काम के बारे में बात करता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। मैं इसका जगह का नाम है बसरा, बसरा टू पानागढ़, बसरा टू पानागढ़ एक रोड प्रोजेक्ट था, उसमें मैं काम किया। तो 1998 में मेरे पास एक लेटर आया, उसको मेरे को क्लोज करने के लिए बोला, फाइल एक ब्रिज बनना था, वो नहीं बनेगा, किसी पैसा नहीं है बोल के। तो ठीक है, लेकिन एक ब्रिज मेरे लिए खास था, बनाने मैं चाहता था बने, लेकिन मैं चाहने से क्या होता। जो भी है, इसका कारण क्या है ना, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट का सामने मेन गेट है, उसके सामने में एक ब्रिज बनना था, इसलिए कि यहाँ से क्रॉस किया NH2 नेशनल हाईवे का जो 2 है वो क्रॉस किया। मतलब जो दुर्गापुर प्लांट के सामने में आदमी जो आना जाना जाता रहता है ना, तो वहाँ क्रॉस किया नेशनल हाईवे, तो एक्सीडेंट होना ही है। और मैं 6 साल के ऊपर उधर काम किया, तो मेरे को लगा, जो हमारे हर बार न्यूज़ मिला कि कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, कोई हमारा करीबी मर गया। तो आप सोच लीजिए, मैं 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ऐसे होते ही रहता था कि तो इतना साल में मैं कितना आदमी को मिस किया हूँ। मिस मतलब न्यूज़ मिला है मेरे को, कितना झटका लगा। उसमें सबका ही रहता है, अपना बेटा बेटी फैमिली रहता है ना, और उसका घर में भी विधवा हो जाता है फुइडो, तो कितना तकलीफ झेलना पड़ता है वो लोगों को, तो मैं आंखों से देखा हूँ। आप लोग भी बहुत आदमी ऐसा महसूस किया होगा। तो जो भी है, इसलिए मेरे लिए वो ब्रिज खास था। और मैं, जबकि मेरे को ऊपर कोई दबाव नहीं था, मैं उतना कोई पोस्ट में काम भी नहीं करता था, तो लेकिन मैं सोचा कि इसको कुछ किया जाए तो कैसे रहेगा, कुछ तो करना चाहिए ना। मेरे को सामने में मेरे को न्यूज़ मिला जब बनेगा नहीं, तो कुछ क्या करें, फंड नहीं है। 2 एक आदमी को बोला, तो बात सुनने से सब पीछे जाता है कि सिर्फ फंड नहीं है ना। तो हम बोला, ऐसा आदमी के पास जाने से हो सकता है, कैसे जाऊँ, कोई एक आदमी मिलना चाहिए। किस लिए क्या, मैं तो काम पे ही अपना काम ही करता हूँ, किस लिए कि मैं इधर जो लाइन अप होता है वो सब चीज़ में मैं जीरो ही था। वो सब मेरे को ठीक से लाइन सेटअप तो नहीं था, कुछ भी आज भी नहीं है। तो मैं क्या किया, आदमी तो 2 फेल हो गया, फिर थर्ड आदमी मिला, लेकिन इस बार मैं थोड़ा बात किया देशभक्ति मिला के, बात को ध्यान रखिए, देशभक्ति मिला के बात किया। और उनको समझाया जो आप ऐसा तो काम है, आप कर दिए तो मैंने कर पाए तो आपको मैंने आप जो 5-10 आदमी का साल भर उसको उपकार करते हैं, एक साथ बहुत 30-40 हज़ार आदमी का उपकार हो जाएगा, ऐसे उनको मैं बोला था। तो उन्होंने ऑलरेडी देशभक्ति तो भर दिया ना, उनको तो राजी तो हो गया, लेकिन काम तो नहीं बताया। मैं बोले, काम तो बताइए। हम बोला, काम बताएंगे, और भी मेरे को एक चीज़ जानकारी होना चाहिए। मैं ही क्लू दिया, और यहाँ का MLA जो है, हम जिसको मेरे जानते थे मतलब नाम से, सर बहुत दिन से सुनता था सर का नाम, दिलीप कुमार मजुमदार। देख लीजिए, दिलीप कुमार मजुमदार दुर्गापुर पश्चिम असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का MLA था। हाँ, तो उन्होंने 1967 से 1991 तक 7 बार विन हुआ। तो
वुड हुआ, लेकिन हम जिस टाइम में काम के लिए सोचा, मैं ज़रूरत पड़ा, उस टाइम सर एक्स-रे मेरे हो गया था। ठीक है, तो मेरे एक्स-रे मेरा जो साथी शीतल दा से बात किया, तो शीतल दा तो करना ही चाहते थे, इसलिए कि आगे और भी पता चला वो काम करना ही चाहते थे। तो मैं 1999 में करीबन मार्च महीना में बात किया होगा शायद, तो उसके बाद 99 पूरा चला गया। ये था, कांटेक्ट तो था, और कभी भी देखने से ही हाथ हिला के बोलता था आपका काम करेगा, हम कौन सी लाइन में हूँ। तो 99 चला गया, एक साल चला गया, 2000 भी चला जा रहा था, 2000 चला जाने के टाइम में नवंबर में मेरे को न्यूज़ आया था कि कैसे आया, मेरे पीठ को पीछे कोई आदमी आके ऐसा करके बोला आपका काम हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलो, तो ये तो बात सुन के अच्छा लगा, और 10 दिन के अंदर ड्राइंग भी मिल गया, और 2001 में वो काम कंप्लीट हुआ, और मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। तो इसलिए मैं पहले हमारा शीतल दा और दिलीप कुमार मजुमदार आपको मेरा सैल्यूट, इतना मदद करने के लिए। और ब्रिज आज भी है, दुर्गापुर स्टील प्लांट का आगे मेन गेट बोल के जो जगह है उसमें ब्रिज है। चलिए, एक तो काम हो गया, और दूसरा काम थोड़ा पेचीदा है। ये दिल्ली पार्लियामेंट तक से वो काम होके आया। वो काम क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो मैं एक टाइम खड़गपुर टू लक्ष्मण नाथ का जो रोड है NH60, उसमें काम करता था। काम करने के सिलसिले में प्रोविडेंट फंड ऑफिस में आना जाना होता था। उस टाइम रूल भी देखा जो ओल्ड रेट बहुत दिन से चल रहा है 6500, उसका जो हाइस्ट स्लैब है उसमें 12% कट के 12% करके 780 एक निकलता था, 780, उसके साथ कंट्रीब्यूशन 780 सेम होता था करके 1560 पर मंथ हर एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा होता था प्रोविडेंट फंड ऑफिस में। तो इसमें कोई ये बात नहीं है। मेरे को दिक्कत क्या था, मैं बोला कि ये तो ओल्ड डेट है, आज कितना, तो 2004 की बात बोल रहा हूँ आपको, उसके ऊपर आप आगे भी जाएगा, एक कुछ इम्प्लीमेंट मैंने रेट को नहीं बढ़ने से ये लेके भी क्या फ़ायदा होगा, लास्ट में जाके चनाचूर खाएंगे क्या। तो ऐसे ही मेरे को लगा। तो बोलते हैं आप सोचने से क्या होता है, गवर्नमेंट से जब तक ये पहल नहीं हो जाए, बट कुछ चेंजेस नहीं हो जाएगा तो क्या होगा। हम बोला ठीक है, मन में सोचा कुछ तो कर सकता है ना। जबकि मेरे को वो जो हौसला आ गया ना, जो ब्रिज बनाया, हम बोला कुछ करें। एक बार लाइन मिलने से आदमी सोचता है कि अब वो भी करूँगा। ये भी एक अच्छी बात है, जब देशभक्ति भरा रहेगा तो काम होगा ही ना, और ऊपर वाला साथ हो तो फिर अचानक खड़गपुर में मेरे को लोकल एक आदमी मिल गया, मिस्टर मुकुल, जो हमारे साथ काम किया, उसको देखा है, जानते हैं। तो मुकुल दा मेरे को जो भी है, मैं उनको भी बताया, इस बार और गलती नहीं किया, पहले ही अपना देशभक्ति से ही बात किया, तो समझ गया, आधा समझा। वो खुद बोला मैं तो उतना समझ में नहीं पा रहा हूँ, आप जो बोल रहा है ठीक है, हमारा आप दिल्ली पार्लियामेंट तक हम तो आपको पहुँचा देंगे। हम बोले चलो ये तो कर देंगे, लेकिन आपको बाकी जो काम है, आप क्या क्या करना है वो आप कीजिए। तो जो भी है, हम जो सर के सारे हम लोग वहाँ तक पहुँचेगा हमारा बात, उस सर के बस वो जो ट्रक मांगा सर का पर्सनल लेके, और बाकी जो पार्लियामेंट में जो जमा होता है वो पेपर मैंने तैयार करके दिया। देने से तो वो बात तो चला गया। उसके बाद ये भी न्यूज़ आया, सर उसको देख के सर एकदम प्रायोरिटी में रखा, मतलब टेबल में आप ही का पेपर है, मतलब आपका काम सर ले लिया और काम तो करेगा। सर ऐसा ही है, ठान लेता है तो करता है। हम लोग बढ़िया बात है सर, हमारा लाख अच्छा है। हम तो बहुत खुश हो गया। तो मुकुलदा को बीच बीच में बात करते थे, मुकुलदा बोलते थे आपका काम तो हम पता किया ठीक चल रहा है,
लेकिन ठीक चल रहा है क्या, 2004 हो गया, 2005 हो गया, 2006 हो गया, ऐसा ही चलता है। तब तक मैं सिलीगुड़ी पहुंच गया। ऐसे ही ट्रांसफरेबल जॉब होता है ना, तो कम्युनिकेशन कम हो जाता है, सामने में आदमी रहने से जो फोर्स रहता है वो नहीं रहता, ऐसा सबको मालूम है। तो मैं क्या किया, हमारा रोड प्रोजेक्ट को रोड प्रोजेक्ट बोलता है, हमारा जो काम है उसमें मैं फिर से पूछताछ किया। लेकिन तब तक एक टीवी में अचानक न्यूज़ आ गया मेरे को। टीवी में जो न्यूज़ आया, वो न्यूज़ में मैं देखा कि सिलीगुड़ी में जब रहता था उस टाइम में वो न्यूज़ मिला टीवी में, 2006 में शायद मिला है। जो ग्रेजुएटी में एक कमेटी बन रहा है, कुछ रिपोर्ट के बाद ही कुछ होगा। तो रिपोर्ट आया, वो भी देखा, न्यूज़ मिला। उसके बाद 2010 में उसको चेंज हुआ, मैंने स्लैब बढ़ गया। तो मैं 2004 में जब पहल किया था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी दोनों के बारे में ही, तो ग्रेजुएटी में उस टाइम 3,50,000 था। उसके ऊपर अगर आपका हिसाब में आता है तो भी आप 3,50,000 ही आपको मिलेगा। जो भी है ऐसा ही है। तो उस टाइम 2010 में जब उसको चेंज हुआ तो 10 लाख हो गया। बाद में तो सबको मालूम है और बढ़ा है। मेरा जितना काम था उस हिसाब से हम तो हिला तो दिया, तो मतलब काम हो रहा है। हमारा सर जो है, सर के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। सर जो है गुरुदास दासगुप्ता, MP ऑफ पार्लियामेंट, देख लीजिए, गुरुदास दासगुप्ता। तो दासगुप्ता साहब पाशकुड़ा से 2004 में ही, जो हावड़ा के पास पाशकुड़ा होता है वहाँ का MP है, वहीं से दिल्ली के लिए चुना। और उसके बाद 2009 में घाटाल में 2009 में जीता था, और 2014 तक था सर पार्लियामेंट में। तो उसके पहले सर 3 बार राज्यसभा का सदस्य भी था। जो लोग पार्लियामेंट या राज्यसभा का डायरेक्ट टीवी में देखता था उस टाइम में भी, मैं भी उस टाइम देखा था, तो वो लोग गुरुदास दासगुप्ता को जरूर देखा होगा, इसलिए कि हम उसको बहुत टाइम 2 आवर्स 3 आवर्स भी कंटिन्यू बात करते हुए देखा है मैंने। जो भी है वो तो बात की बात है। काम होने से तो सबको आज सुनने में अच्छा लगेगा। तो उसके बाद 2014 में मैं बिहार का डालसिंग सराय प्रोजेक्ट में था। तो उस टाइम मेरे को 2014 का सितंबर में मेरे को बोला PF कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, पहले 780 जो था अब 1800 हो गया, मतलब काम हो गया। तो काम हो गया, कैसा काम हुआ थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। पहले 780 1560 पर मंथ जमा होता था, और एक साल में एम्प्लॉयज़ को जमता था 18,720। उसके बाद बढ़ के क्या हुआ, 1800 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन भी 1800 रहेगा, तो 3,600 नया रेट आया, और स्लैब 6,500 से बढ़ के 15,000 हुआ। और ईयरली क्या हो गया, 1800 करके जो 3,600 हुआ, ईयरली 43,200 ईयरली जमा होता था। जो पहले 18,720 था, अभी 43,200 पर ईयर जमा होता है। तो जो यह बड़ा कितना, 24,480 साल में, पुराना रेट से नया रेट होने से इतना बढ़ गया 24,480। तो काम तो हुआ ना, जैसे भी हो हम शुरू किया था, और जो लोग को कंप्लीट करना था वो कर दिया। इसलिए पहले मैं मुकुल दा और सर गुरुदास दासगुप्ता सर दोनों को सैल्यूट करता हूँ हमारा तरफ से। आप लोग भी कीजिएगा, इसलिए कि आप लोग को जो फैसिलिटी मिलता है वो सर तो कर दिया ना, बाकी हम लोग तो शुरू किया, हम लोग से तो होगा नहीं ना काम।
हम लोग को ऐसा फौज वाला आदमी भी नहीं है ना। तो जो भी है, एक दो काम हो गया मेरा, और आगे बात बोलता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर भी और 2 मिनट ले लेता हूँ। जो आजकल हम लोग को एक जो शुरू में रविन्द्रनाथ ठाकुर इस गाने को खुद गाया था 1896 में सबके सामने में। वही हम लोग का मेन सॉन्ग के रूप में रहा, जो आज़ादी के टाइम में वंदे मातरम, जो सबको रोम खड़ा कर देते थे। अपना आज़ादी का लड़ाई में आदमी कूद पड़ते थे, मेरे को ऐसा लगता है। तो जो भी है, एक गाने को मैं 2 लाइन तो गा ही सकता हूँ आज का दिन में, सबके सामने में। मैं तो सिंगर तो नहीं हूँ ना, ना जो भी है, थोड़ा माफ़ी मांग के ये गाने का कोशिश करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सुश्यामलां मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी, सुवासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। जय हिंद।